जय श्री राम फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्णा फ्रेंड्स। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। और आज मैं एक हार्ट टचिंग स्टोरी सुना रही हूँ। आशा है कि आप लोग अच्छा लगेगा आप लोग को। तो लेट्स सी। एक पति पत्नी थे, दोनों में काफ़ी मतलब मजबूत बॉन्डिंग था दोनों में, और दोनों एक दूसरे का केयर टेकर थे, बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और तो अचानक तो पत्नी को गार्डनिंग का शौक था, तो वो मतलब अपने की मतलब जो घर के बालकनी में बहुत अच्छे अच्छे फूल वगैरह लगाई थी। तो अचानक से फिर एक दिन पत्नी को फीवर आ गया, हाई फीवर आ गया, और उससे लगने लगा कि अब उसकी प्राण नहीं बचेगी। तो वो मतलब बहुत रो रही थी। फिर उसके हस्बैंड आए और मतलब ऑफिस से आए, तो पूछते हैं कि दवा वगैरह देने लगे, तो वो मना कर दी। तो उनके हस्बैंड रोने लगे और बोले कि चलो डॉक्टर के पास। तो पत्नी उनका हाथ पकड़ ली और एक वादा ली, बोली कि नहीं, अब मैं डॉक्टर पास बहुत लेट हो चुकी है, क्योंकि मैं बहुत दिन से मेरे मेरे हाथ पैर में मतलब मेरे को फ़ीवर रहती थी, लेकिन मैं काम करती रहती थी कि अगर मैं काम नहीं करूँगी और कुछ खाना वगैरह कुकिंग वगैरह नहीं करूँगी, और अगर मैं बीमार रहूँगी तो आपको फ़ील होगा, फिर आप ऑफ़िस नहीं जाओगे। तो इसीलिए मैं उसको इग्नोर करती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अब मैं भगवान के पास जा रही हूँ। तो उसका हस्बैंड रोने लगा। तो वो पति के भी गले मिलकर रोई और उनका हाथ अपने हाथों में ली, बोली कि एक वादा करो। तो पति उसका इमोशनल हो गया, बोला कि बोलो, मैं आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, बोलो जो तुम्हें चाहिए बोलो। तो उनकी वाइफ बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा दो। तो उनके हस्बैंड बोले कि जो बोलो मैं वादा करता हूँ। तो उनकी वाइफ बोली कि तुम मुझे कितना चाहते हो? तो उनके हस्बैंड बोले कि जान से ज़्यादा। तो उनकी वाइफ बोली कि अब तो मैं तो जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, तो एक वादा है कि तुम मेरे मरने के बाद कब शादी करोगे? तो उसका हस्बैंड बोला कि तुम जो बालकनी में गुलाब लगाई हो, जिस दिन गुलाब सूख जाएगा, गुलाब तुम्हारा निशानी है, जिस दिन गुलाब सूख जाएगा उस दिन मैं शादी कर लूँगा। तो उसके बाद उसकी वाइफ मुस्कुराते हुए वो दम तोड़ दी। मक्खी लग रहा है गाइस, मैं इमोशनल हो रही हूँ। उसकी वाइफ दम तोड़ दी। तो उसका हस्बैंड रोज क्या करता था कि उसका हस्बैंड रोज गुलाब को देखता था और घंटों बैठा रहता था, फिर वो ऑफिस चला जाता था। गुलाब के पास रोता था, बैठता था, गुलाब की मिट्टी गीली रहती थी, गुलाब खिला खिला रहता था, उसमें रोज़ नए नए गुलाब आते थे, और वो ऑफिस चला जाता था। तो एक दिन वो शाम को जो मॉर्निंग, और उसके घर हस्बैंड जो हस्बैंड था, तो अब घर पर कोई बचा नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं थे, न्यूली मैरिड थे, तो घर पे कोई थे नहीं, तो इसलिए उसे घर पे काटने को दौड़ता था। तो वो दिन भर सुबह से मॉर्निंग से ही उठता था और जल्दी से अर्ली मॉर्निंग में तैयार होकर वो ऑफिस चला जाता था। घर में आने को बहुत लेट नाइट आता था घर पे। तो और आता था और रोता था गमले के पास बैठकर, गुलाब के पास बैठकर। तो आया गमले से, वहाँ से रोते हुए मतलब ऑफिस से आया, फिर गमले के पास गया, तो देखा कि उसका साला मतलब जा रहा है इधर से। तो मतलब वाइफ का ब्रदर जा रहा है। तो हस्बैंड बोले कि जो सज्जन व्यक्ति थे बोले कि आप यहाँ, मैं सोची कि आप भूल गए, आपकी दीदी नहीं रही, तो मैं सोची कि आप लोग मेरे को भूल गए। तो बोले कि नहीं जीजू, मैं आपको नहीं भूला हूँ। तो बोले कि आपके हाथ में ये फ्लावर में पानी डालने वाला क्यों है? उनके हाथ में, उनके साला के हाथ में फ्लावर में पानी डालने वाला वो जो जार होता है वो था। तो बोले कि जीजू, मेरी दीदी भी आप मरते वक्त आपसे प्रॉमिस ली थी, तो आपने बोला था कि जब तक गुलाब है इस गमले में तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। तो दीदी फिर रोने लगे। फिर दीदी मेरे को फ़ोन की और
नहीं, फ़ोन में ऑन करके ही प्रॉमिस ली थी आपसे। मैं माफ़ी चाहूँगी। फ़ोन ऑन करके आपसे प्रॉमिस ली थी, तो मैं फ़ोन पर सारा कुछ सुन लिया था। तो मैं दीदी का प्रॉमिस, आपका प्रॉमिस एंड दीदी का जो ख्वाहिश था, तो दीदी मुस्कुराते हुए जिस प्रॉमिस को लेकर गई है, मतलब जो आप प्रॉमिस किए थे, दीदी संतुष्ट होकर जो दम तोड़ी है, तो मैं दीदी को खुश देखना चाहती हूँ, मरने पर भी दीदी को खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं गमले में पानी डालता हूँ कि ताकि गमले में मिट्टी गीली रहे और रोज़ नए नए फूल आए। तो तो इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स? उसके जीजू इमोशनल हो गए, बोले कि ओह गॉड, उसे मतलब मरने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ी, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं तो उसे जस्ट खुशी के लिए मैं यूँ ही बोल दिया कि मैं गुलाब मतलब उसे मैं कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम गुलाब की तरह हो, तो गुलाब जब तक रहेगा गमले में तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो इस कहानी को लेकर आप लोग को क्या लगता है? आप लोग मेरे कमेंट में लिखेंगे। एक कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि वाइफ अगर मरते दम तक भी हस्बैंड का पीछा नहीं छोड़ती, और कोई भी वाइफ सौतन को बर्दाश्त नहीं करती है। तो अच्छा लगा, फ़नी भी है और इमोशनल भी है, हार्ट टचिंग भी है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।